और फिर ध्वस्त हमारी सरकार को गिराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि राजेंद्र यादव जी, मान लीजिए ये जो कार्य अभी करने जा रहे हैं महाधरना 1 फरवरी 2023 को, और सपोज करें कि इस बजट में राशि आवंटित नहीं की गई, तो आगे की रणनीति क्या है? देखिए, अभी हमारे साथी ने, हमारे भाई ने, छोटे भाई ने बड़ा विस्तृत और बड़े ही संयमित तरीके से जी जी आपको बताया है। अब मैं उस संदर्भ को, उस बात को वहीं छोड़ते हुए मैं आपको बता दूं कि आंदोलन किसी के कृपा पे नहीं चलने वाला है। आंदोलन कृपा पात्र नहीं होता है। आंदोलन एक धारा होता है, आंदोलन एक तूफान होता है, और तूफान जब शुरू हो जाता है तो जमीन पर पूरे कचरे का हिसाब किताब है, उसका कोई लेखा जोखा नहीं लेता। नहीं, मैं तो देखिए, मैं आपके बारे में बताता हूं, आपने मुंबई में जो आपने बता किया था, मैं आपको जानकारी कर दूं, इसी घटने के बारे में बता दूं कि 2016 और 17 का भाई ने चर्चा किया हमारा। 2017 में ये वही रेल लाइन है, अंग्रेजों का बनाया हुआ रेल लाइन है, जो बिहटा औरंगाबाद रेल लाइन से जहां से कनेक्टिविटी हो रही है। हमने पदयात्रा करते हुए, सत्याग्रह करते हुए बिहटा से चला था पैदल, 150 किलोमीटर का पदयात्रा किया था, और हमने सरकार को कहा था कि अगर अनहोनी होगी, अगर रेल बाधित होगा, अगर वहां हिंसा होगी, अगर किसी तरह की कोई लॉ एंड ऑर्डर का समस्या होगा, उसका जिम्मेदार हम नहीं होंगे, क्योंकि मैं 6 दिन सत्याग्रह करूंगा, 6 दिन निवेदन करूंगा, 6 दिन आग्रह करूंगा। अगर 7वां दिन आप हमारी बात नहीं माने तो हमारी गुस्सा फूट जाएगा, जनता का गुस्सा फूट जाएगा, और रेलवे की बड़ी नुकसान होगी, सरकार की बड़ी नुकसान होगी। सरकार ने बजट सत्र में, जब एक तरफ संसद का सत्र चल रहा था, बजट का सत्र चल रहा था, हम सड़कों पर पैदल चल करके पैर सुजा रहे थे, पैर फूल रहा था, और आग्रह करते सरकार ने नहीं माना। मुझे लाचार होकर के, बेबस होकर के 6 घंटा वो रेल जो मुंबई के हिंद महासागर से लेकर बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है, दिल्ली राजधानी से लेकर के, आपको पता कर लीजिए, साउथ को, आपको पूरे साउथ को जोड़ता है, उस रेल लाइन जो बीच में पटना राजधानी है, उस रेल लाइन पर 5.5 घंटा रेल, सरकारी आंकड़ा के अनुसार, सरकारी मानक के अनुसार ये बताया गया, 5.5 घंटा बंद हुआ, जबकि 7 घंटा रेल बंद हुआ था। 7 घंटा में 1300 रेलगाड़ियों पर असर होने का प्रभाव हुआ, और उसमें हम कई लोगों पर, हमारे साथ जो लोग मेरे आंदोलन में थे, उन पर मुकदमा दर्ज किया, रेलवे ने कार्य बाधित करने का आरोप लगाया। हमने परवाह नहीं किया कि आप मुझे फांसी के फंदे पर लटका दीजिएगा। आज फिर बजट सत्र से पहले अजय जी के निवेदन पर, अजय जी के मेहनत को देखकर, लगन को देख करके, अजय जी का उत्साह को देख करके हम दिल्ली को जुड़े हैं, और दिल्ली महाधरना में जाकर हमें संकेत देंगे, हम जाकर के आग्रह करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी, आप कहते हैं, हमारे पत्रकार भाई विनय बिहारी जी, आप मुझे सवाल कर रहे हैं, आप सवाल कर रहे हैं, मैं तो कहूंगा आप उनसे सवाल करिए, जो आप मुझसे सवाल कर रहे हैं कि कहीं इसलिए तो उपेक्षा का शिकार नहीं है, तो मैं आपको खास करके बताना चाहूंगा, उपेक्षा का शिकार होता तो प्रधानमंत्री जी का जो चुनाव मैंडेट मिला है, जनादेश मिला, उसमें निकाल करके देख लीजिए। 4 पार्लियामेंट क्षेत्र आता है हमारे क्षेत्रों के अंदर, चाहे काराकाट का लोकसभा क्षेत्र हो, चाहे जहानाबाद का लोकसभा क्षेत्र हो, चाहे पटना का लोकसभा क्षेत्र हो, या औरंगाबाद का लोकसभा क्षेत्र हो, 4 में 4 सीटें एनडीए की झोली में जाने के बाद भी अगर 70 लाख जनता को अगर विश्वास नहीं जीत पाए प्रधानमंत्री जी, तो मैं तो यही कहूंगा, ना आपका कोई साथ चाहिए, ना आपको सबका साथ चाहिए, ना सबका विकास आपको करना है। ये मन की बात झूठी है प्रधानमंत्री जी, ये नाइंसाफी होगी। 70 लाख लोगों का साथ नाइंसाफी होगी, जो आज भी जीके में पहली है, जीके का क्वेश्चन बन गया है। इंडिया का कौन ऐसा जिला है जहां रेलवे का संपर्क नहीं है? अकेला भारत का तन्हा जिला है जिसका नाम अरवल है। और आज भी मैं कहता हूं कि बताया, मैं आपको दर्शाया था, आज इसलिए हमारा हक बनता है। आप कहते हैं कि जो प्रधानमंत्री जी माँ बाप के दर्जे में खड़े होते हैं, माँ बाप की भूमिका में खड़े होते हैं, और माँ बाप को हम जानते हैं, अगर 4 बच्चे होते हैं, अगर कोई एक बच्चा गूंगा और बहरा होता है, कमजोर होता है, माँ उस बच्चे पर सबसे ज्यादा ध्यान देती है। मैं 4 जिला के संदर्भ में आपको बताना चाहूंगा कि ये 4 जिला सबसे ज्यादा भारत का नक्सल प्रभावित जिला है, सबसे अविकसित जिला है, सबसे असिंचित जिला है, सबसे गरीब जिला है, आईआरडीपी के नीचे रहने वाला यह जिला है जहां लोग बसते हैं। और उसके बाद भी अगर प्रधानमंत्री जी मेरे साथ, हमारे लोगों के साथ, ये 70 लाख लोगों के साथ नाइंसाफी करते हैं, हम तो समझेंगे बिल्कुल हमारे साथ बेईमानी होगी। और मैं इतना ही नहीं कहना चाहूंगा, माननीय सांसद महोदय लोगों से भी कहूंगा, माननीय सांसद महोदय लोग, आपके भी आंदोलन में जिस तरह से हम लोग आज
आज 14 साल 15 साल से संघर्ष कर रहे हैं। काश पार्लियामेंट के अंदर हिम्मत दिखाते प्रधानमंत्री के सामने, हम कौन मुंह लेकर के जाएंगे अपने क्षेत्र में, मैंने हम कौन मुंह लेकर जाएंगे मैंने पूछा कि आपके एरिया के सांसद क्या कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आप जिताया, मैं कह रहा हूं विनय जी, आप सही कह रहे हैं। मैं उनके लिए भी कह रहा हूं, माननीय सांसद महोदय, आप अगर मजबूती से 4-4 हाथ करते पार्लियामेंट में, आप मंत्री के सामने, प्रधानमंत्री के सामने कहते हम भारतीय जनता पार्टी और भारतीय एनडीए के सिंबल से हम जीत करके आए हैं, समर्थन से जीत के आए हैं। जनता रेल मांग रही है, अगर मैं रेल नहीं दूंगा जनता हिसाब किताब लेगी, आगे हमसे हिसाब किताब लेगी। तो हम समझते कि आप वहां कमजोर हो गए तो हम संसद नहीं सड़क का सहारा लेते, लेकिन संसद हमारी कमजोर है, संसद लाचार है। ये 4 सांसद, एक दल, एक पार्टी, एक गठबंधन में रहने के बाद आज ये हालात हमारी है कि दबे जवान से भी हमारे सांसद बोल नहीं है। इससे बड़ा हमारे लिए दुर्भाग्य क्या हो सकता है। इसलिए हम खास करके आपको ये बताना चाहेंगे, हमें फेसबुक के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और अन्य जो भी मीडिया है, आज मिस्ट्री फाउंडेशन नीट टीवी चैनल है, न्यूज चैनल के माध्यम से आज हम कहना चाहेंगे, जो भी क्षेत्र से, जो भी साथी हमारे हैं, जो मगधांचल से हैं, जो मगध से जुड़े हुए हैं, जो अरवल, बिहटा, औरंगाबाद, काराकाट के पटना के रेल लाइन से जुड़े हुए हैं, मैं तमाम लोगों से मैं आग्रह करना चाहता हूं। अजय जी ने एक हेल्पलाइन नंबर भी किया है, इसमें आप देखिएगा, बहुत देख लीजिए, थोड़ा सा इसको हाईलाइटेड कर दो इस नंबर को। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस नंबर पर सहयोग करें। 1 तारीख को महाधरना है, 1 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर के ऐतिहासिक मैदान में ये तमाम लोग हम महाधरना अंगड़ाई लेने जा रहे हैं, सरकार को चेतावनी देने जा रहे हैं। सरकार सोई है, सरकार गहरी नींद में सोई है, उसको जगाने जा रहे हैं। सरकार के कान में तेल डालकर सोई है, उसे जगाने जा रहे हैं। आप तमाम लोगों से आग्रह करूंगा कि आप क्या मुंह दिखाएंगे। कई पीढ़ी तक अगर हमारे बाप दादा इस लड़ाई को लड़ लिए होते, हमें लड़नी नहीं पड़ती। आज चुनौती हमारे सामने है, अगर इस लड़ाई को आज नहीं लड़ेंगे, इस रेल लाइन को नहीं देंगे, तो आने वाले दिन में आपके बच्चों को भी ये लड़ाई लड़ना पड़ेगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, जिस भी इस रेल लाइन से जुड़े हैं, ये लड़ाई बहुत जल्द ही यहां से शुरू होकर के हम जाएंगे। अगर प्रधानमंत्री जी ने इस मांग को पूरा कर दिया 2023 के बजट में, अगर रेल मंत्री जी 2023 के बजट में इस मांग को पूरा किया, तो मैं आज भी मैं दावे के साथ कहता हूं, बिल्कुल हम आपके एजेंडे के साथ खड़ा होंगे, आपको इस्तेमाल करेंगे, आपको स्वागत करेंगे। लेकिन जनता की मांग को अगर आपने अनसुनी किया, क्योंकि हमारा एक सबसे लोकप्रिय, सबसे हॉट, सबसे ज्यादा उपयोगी योजना अगर आपने नहीं दिया, तो जनता भी आपको कसर नहीं छोड़ेगी। और हम तमाम लोग लुजा करके क्षेत्रों में खड़ा होकर आपके विरुद्ध आंदोलन चलाएंगे, आपके सरकार के विरुद्ध आंदोलन चलाएंगे, और जाकर हम सड़कों पर नहीं, रेल के पटरियों पर ही 4-4 हाथ करके हम फैसला करेंगे। हम जानते हैं, लेकिन भागीदारी, माफी चाहूंगा, एक बात करना चाहूंगा, लालू जी और नीतीश जी जो है भाजपा विरोधी खेमे में चले गए, तो मुझे नहीं लगता कि आवंटित राशि जो आवंटित तो होगी आप लोग उसमें, है ना। देखिए, रेल मंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को मैं ये कहना चाहूंगा, लालू नीतीश जी भले ही भाजपा खेमे में चले गए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि नीतीश जब बीजेपी के साथ थे, तब क्यों नहीं ये लाइन पूरा हुआ? तब तो ये पारासित दे देना चाहिए था। वही कह रहा हूं, कहने के तो राजनीति था ना, वही मैं लंबे समय तक रहे, तो हम तो समझते यही है कि लालू जी को भी ठगा, नीतीश जी को भी ठगा, और आने वाले आज भी जो 4-4 सांसद हैं, इनको भी मुंह लिखाने लायक नहीं छोड़ेगा, सरकार नहीं छोड़ेगी। तो हम तो आज भी यही मैं कहूंगा कि सरकार में अगर हैं और आपके अंदर नैतिकता है, तो आज भी कहता हूं माननीय सांसद महोदय, अगर आपको आज भी मैं कह रहा हूं नैतिकता है, और आप अगर समझिए कि हमारी क्या स्वाभिमान है, हमारी क्या प्रतिष्ठा है। 4-4 सांसद हैं, चारों एनडीए से हैं। मैं तमाम लोगों को मैं कहूंगा, अगर नहीं होता है तो सामूहिक इस्तीफा करके वहां आ जाइए, हम आपके साथ सड़क पर आने के लिए तैयार हैं, लड़ेंगे। जिसको लोग नहीं तो एमपी बन के क्या करेंगे, एमएलए बन के क्या करेंगे, सरकार में रह के क्या करेंगे, रूलिंग पार्टी के सांसद। आप कल यही ना कहेंगे कि मैं कह रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मुझे सुन नहीं रहा है। जब कोई आपका सुन नहीं रहा है तो आपको इस्तीफा करके आ जाना चाहिए, कर देना चाहिए। और दूसरा क्या, देखिए फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं आप लोग, अल्टीमेटम दे रहे हैं बार बार, ठीक है, महाधरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है, और सांसद और विधायक चाहे और काम ना हो, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ यादव जी, कहीं ना कहीं इसमें नहीं। तो देखिए, मेरा एक कहना है कि हमारी जो आंदोलन है, ये मैं कोई चुनौती नहीं दे रहा हूँ। हम आंदोलन में इसलिए कुछ तीखी बातें कह रहा हूं, क्योंकि सरकार में जो बैठे लोग हैं, तो माननीय सांसदों को भी नहीं सुन रहे, माननीय सांसद भी उपेक्षा के शिकार हैं, माननीय सांसद को भी मांग को दरकिनार किया जा रहा है, अनसुना किया जा रहा है। दोस्तों, ये जो थे राजेंद्र यादव जी मुख्य संयोजक, मुझे लगता है कि आने वाले समय में
मिष्टी हेल्पिंग फाउंडेशन संस्था कन्या भ्रूण हत्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी पर कार्य करती है। समस्या आती है तो समाधान भी मिष्टी हेल्पिंग फाउंडेशन